सर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस और प्रैक्टिकल गाइड की बात कर रहे हैं हम कॉमन मैन के लिए। तो आजकल एक टर्म बहुत फेमस होता है, मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम अपनी ओर उस चीज़ को आकर्षित करें जिसको हम पाना चाहते हैं और वो हम पा लेंगे। तो ये क्या संभव है? मतलब ये कैसे थियोसॉफी इसको किस तरह देखती है? क्या क्या हम जो चाहते हैं वो पा सकते हाँ, हैं हाँ, फिजिकल प्लेन में? हाँ, करीब इनफैक्ट ये आध्यात्मिक पावर नहीं है, ये ऑर्डिनरी पावर है। मनुष्य जो इच्छा करेगा ले सकता है। ब्लॉसी कहते हैं कि मनुष्य की विल पावर इतनी तेज है, इतनी स्ट्रांग है, वो जो चाहे कर सकता है। वो कहा ना, देवताओं से भी ज़्यादा पावर है, विल पावर सबसे स्ट्रांग पावर है। लेकिन किस दिशा में आप इस्तेमाल करेंगे ये आपके ऊपर है। अगर विल पावर से कोई ख़राब की इच्छा चाहता है वो भी हो जाएगी, जो अच्छी चीज़ वो भी हो जाएगी। लेकिन उसका जो मीन्स होगा उसका कर्मफल आपको भोगना पड़ेगा। इसका मैं दो एग्जाम्पल दूंगा। वो पहले मैंने ब्लॉस को बता दूँ। कहते हैं इसके विल पावर से आप अपनी भी बीमारी ठीक कर सकते हैं, दूसरे की बीमारी ठीक कर सकते हैं बिना किसी दवा किए। लेकिन करना नहीं चाहिए। लेकिन कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बीमारी किसी कर्म से आती है। अगर आपने रोक दिया तो कर्म तो रह गया, फिर अगले जीवन में या कुछ साल बाद फिर आएगा, निपटाएगा। इसलिए मेंटल हीलिंग को डिस्करेज किया जाता है थियोसॉफी में। तो वो कर्म, इसलिए धीरे धीरे उसको निपटने दो। बीमारी आ रही है, जैसे मान लीजिए आप ऑर्डिनरी बीमारी, आपने कुछ गड़बड़ खाना खाया, पेट खराब हो गया, तो आपको विल पावर है, दस्त आ रही है, विल पावर से भी दस्त रोक दीजिए। लेकिन क्या होगा? वो जो गड़बड़ी है आंत में तो रह गई, वो फिर निकलेगी कुछ दिन बाद। तो बेटर उसको निकल जाने दीजिए, ठीक हो जाए। ठीक है ना? तो कर्म कट रहे होते हैं। हाँ। और दूसरा बात जो आप कह रहे थे कि फिजिकल वर्ल्ड में एक किताब में मेरे कॉन्टेक्ट में थी, एक मिस्टर कुरान लिखे हैं। कुरान मीन ही इज़ नॉट मुस्लिम, ही सम क्रिश्चियन लंदन के हैं। वो पावर ऑफ इमेजिनेशन में लिखे हैं। कहते हैं पावर ऑफ इमेजिनेशन सबको है, अब स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। उन्होंने एग्जाम मान लीजिए आपको मर्सिडीज़ कार चाहिए, आपके पास पैसा नहीं है। आपने सुन रखा मर्सिडीज़ कार बड़ी अच्छी होती है, आपने सुना होगा मर्सिडीज़ कार लाखों रुपए की, अब तो लाख उतना नहीं है, शायद करोड़ों में आती होगी। तो आप चाहते हैं मर्सिडीज़ कार आ जाए। आप रोज़ सोचते रहिए, रोज़ सोचते रहिए, 24 घंटे सोचते रहिए, आपको सिचुएशन ऐसी बनेगी मर्सिडीज़ कार आ जाएगी। लेकिन बीच में शायद आपको चोरी करना पड़ जाए, कुछ करना पड़ जाए, उसके कर्मों का फल आप भूखेंगे। आपकी इतनी इच्छा तो तेज है कि कुछ गलत काम करके कहीं से पैसा जुगाड़ के मर्सिडीज़ कार आ जाएगी, लेकिन आ जाएगी। तो इच्छा तो है, लेकिन किस उद्देश्य से आएगी, किस मुझसे आएगी, इसलिए इच्छा भी अपने कंट्रोल करना है, नहीं करना चाहिए उसके लिए। पावर है आपको, वो अच्छे काम में, बुरे काम में। इसमें मैं कुछ जो ये कौन बोलो करोड़पति जो आता है ना एपिसोड, एक बार कोई बिहार के लड़के को मिला था, तो उसको प्रेस वाले ने पूछा कैसे तुम्हें मिल गया? वो कहता मैंने 24 घंटे सोचता था मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। तो मैं किसी को कह रहा देखो, वही उसकी जो इच्छा से कर गई। लेकिन इच्छा भी इसीलिए करनी चाहिए कि जिसको आप सही ढंग से अगर कर रहे हैं, मीन्स भी सही होना चाहिए ना। अगर वो इच्छा पूर्ति के लिए, इच्छा तो पूर्ति होगी पूरी, प्रकृति का नियम है, जो इच्छा करेंगे प्रकृति आपको दे देगी। लेकिन वो मीन्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो अब मीन्स सही अप्लाई करें, गलत, उसके ऊपर आपका कर्मफल बनेगा। ठीक है ना?